बताया, मेरा नाम अविनाश सिंह है और मैं इस ब्रांड को ओन करता हूँ। अभी हम लोग आधे घंटे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इस ब्रांड के पूरे बारे में। इस ब्रांड के बारे में मैं अपने बारे में बताऊँगा, इस ब्रांड के बारे में बताऊँगा। इस ब्रांड की फ्रैंचाइज़ी लेके आप कैसे बिज़नेस अर्न कर सकते हैं अपनी सिटीज़ में, और इस फ्रैंचाइज़ी लेने के क्या-क्या फ़ायदे हैं, हमारा ब्रांड की यूएसपीज़ क्या है, हमारी ब्रांड की हिस्ट्री क्या है, हमारे क्या प्लान्स हैं, क्या हमारे यूएसपीज़ हैं। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। हमारे टाइप ऑफ स्टोर्स, प्रॉफिट मार्जिन हो गया है। तो हम लोग अभी आगे 45 मिनट डिस्कस करेंगे इस पे, और मेरा नंबर अभी आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर आपको वन टू वन मेरे से बात करनी हो तो आप हम मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस ब्रांड। देखिए, हम पूरी पीपीटी में अपने इस ब्रांड के बारे में हम बताएँगे आपको कि हमारे हमारा जो ब्रांड है, हमारे ब्रांड के बारे में, टाइप ऑफ स्टोर मतलब कौन-कौन से मॉडल हैं हमारे, और क्या सपोर्ट मिलेगा आपको पिज़्ज़ा डैन की फ्रैंचाइज़ी में। अगर आप हमारे ब्रांड की फ्रैंचाइज़ी लेते हैं अपने सिटी में, तो आपको हमारी साइड से क्या-क्या सपोर्ट मिलेगा। और सिर्फ़ पिज़्ज़ा डैन की फ्रैंचाइज़ी क्यों, व्हाई नॉट अदर ब्रांड? हम आपको अपने बारे में बताएँगे कि पिज़्ज़ा डैन की फ्रैंचाइज़ी लेने से आपको क्या-क्या फ़ायदे हैं। और पिज़्ज़ा डाइन की यूएसपीज़ मीन्स कि पिज़्ज़ा डाइन में क्या-क्या ऐसी ख़ास चीज़ है जो दूसरे ब्रांड में नहीं है, जो हमको दूसरे ब्रांड से अलग करती है। और इसमें हम प्राइसिंग कॉम्पिटिशन भी है, प्राइसिंग कॉम्पिटिशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि दूसरे ब्रांड से हमारे ब्रांड के रेट्स कैसे कम हैं, और क्या हमारा कॉम्पिटिशन है कि दूसरे ब्रांड वाले अगर ₹100 बेच रहे हैं, हम ₹80 बेच रहे हैं, उनके क्या रेट्स हैं, हमारे क्या रेट्स हैं, जो कि बहुत मैटर करता है। और इसके बाद हम जाएँगे कि हमारे फ़ोटो गैलरी में हम आपको अपने टाइप ऑफ स्टोर्स की फ़ोटोज़ दिखाएँगे, किस तरह के हमारे स्टोर्स होते हैं, क्या इंटीरियर्स होता है, क्या लुक आउट होता है। जैसे कि ये कंपनी हमारी साढ़े 3 से 4 साल पुरानी कंपनी है, 2016 में हमने इसको रजिस्टर कराया था, और पहला स्टोर हमने यूपी में लखनऊ में खोला था। लखनऊ बेस्ड कंपनी है, और द पिज़्ज़ा डाइन इज़ अ रजिस्टर्ड ब्रांड। ये एक रजिस्टर्ड ब्रांड है, हमको रजिस्टर्ड सर्टिफ़िकेट मिला हुआ है भारत सरकार की तरफ से कि पिज़्ज़ा डाइन नाम से कोई भी हमारे पूरे इंडिया में कोई भी ब्रांड नेम नहीं रख सकता है। हेड ब्रांच हमारा लखनऊ में है। अभी हम 14 प्लस स्टोर पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी, और अभी विदिन 2 से 3 मंथ्स अभी हम 20 से 25 स्टोर और ओपन कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। जैसे कि बैंगलोर में है हमारा, कानपुर में ऑलरेडी एक स्टोर है, एक स्टोर और आ रहा है जनवरी में, गोरखपुर, उदयपुर, जयपुर, चंडीगढ़, पुणे, कोलकाता, बाराबंकी हो गया। अभी हमारा गुवाहाटी आने वाला है, और जालंधर में, पंजाब में भी हम बहुत जल्दी पहुँचने वाले हैं। और ये जो हमारा ब्रांड है, ये इटालियन क्यूज़िन का ब्रांड है, मतलब इसमें आपको पिज़्ज़ा, पास्ता और फ्रोज़न आइटम्स हो गए, बर्गर हो गया, मतलब जो इटालियन कोर हमारा जो क्यूज़िन है, वो इटालियन है। जिसमें पिज़्ज़ा, पास्ता, गार्लिक ब्रेड, ब्राउनी विद आइसक्रीम, मॉकटेल्स। अभी मॉकटेल्स हम लोग ने स्टार्ट नहीं किया है। नेक्स्ट जो समर सीज़न आएगा, उसमें हम पिज़्ज़ा डाइन के अंदर मॉकटेल भी स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे एक ब्रांड के बारे में है कि हमारे ब्रांड की हिस्ट्री क्या है, क्या है। मैं भी मार्केटिंग का बंदा हूँ, मैंने भी अपना एमबीए रिटेल मार्केटिंग से किया हुआ है। तो मैं इस 4 साल मैंने काफ़ी रिसर्च की अपने इस ब्रांड को लेके, ये इटालियन को लेके और फूड ब्रांड को लेके। तब जाके हम इस कॉन्सेप्ट में आए, और हम सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। हमने पहला स्टोर जो खोला था वो लखनऊ में खोला था, और 2 साल तक हमने खुद किसी को फ्रैंचाइज़ी नहीं दी। 2 साल तक हमने खुद डिफरेंट 3 मॉडल चलाए, 3 स्टोर खोले हमने पहले, खुद कंपनी ओन, किसी को फ्रैंचाइज़ी नहीं दी। हमने पहला स्टोर खोला, फिर दूसरा स्टोर खोला, तीसरा स्टोर खोला। जब हमने देखा कि हमारा हर मॉडल सक्सेसफुल है, 100 स्क्वायर फीट का ही मॉडल है, 300 स्क्वायर फीट भी है, 1400 स्क्वायर फीट भी है, 700 स्क्वायर फीट भी है। जब हमें लगा कि अब हम एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस में आ गए हैं, और ये प्रॉफिट हम अपने लोगों को भी दे सकते हैं। सपोज़ आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप भी स्टोर खोल सकते हैं। मैं 100 स्टोर नहीं खोल सकता, पर आप मेरे साथ जुड़ के स्टोर खोल सकते हैं। और ट्राई एंड टेस्टेड मतलब कि हमने इसको चला के देख लिया है कि किस तरह से ये ब्रांड चलता है, किस तरह से एक स्टोर चलता है। वही सक्सेस फ़ॉर्मूला हम वही आपको देना चाहते हैं। जो हमने किया है वही हम आपको देना चाहते हैं। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट पीपीटी है, इसको ध्यान से समझिएगा। हमारे टाइप ऑफ स्टोर, पिज़्ज़ा डाइन के अंदर 4 तरह के स्टोर काम करते हैं। एक होता है मॉडल 1। मॉडल 1 मतलब 100 से 250 स्क्वायर फीट तक। वो छोटा स्टोर होता है, 100 से 250 स्क्वायर फीट का होता है, जिसमें 1 से 10 लोग की सीटिंग हम लोग बनाते हैं। 1 से 10 लोग बैठने के लिए होता है।
तो जो मॉडल 1 होता है वो 100 से 250 स्क्वायर फीट तक का स्टोर होता है और उसका जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आता है 7 टू 8, मतलब 7 टू 8 के अंदर सब कुछ इंक्लूड है। हमारी फ्रेंचाइजी फीस, किचन इक्विपमेंट, पूरा इंटीरियर, ब्रांडिंग, कंप्यूटर सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हो गए, कैमरे हो गए, इन्वर्टर हो गया, ईच एंड एवरीथिंग, एसी, फर्नीचर, सब कुछ। जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है उसके अंदर सब कुछ इंक्लूड है, आपको कुछ भी अलग से लगानी नहीं है। तो मॉडल 1 जो हमारा छोटा स्टोर है 100 से 250 स्क्वायर फीट, उसमें 7 से 8 लाख रुपए का खर्चा आता है एक बार में। मॉडल 2, मॉडल 2 थोड़ा-सा और बड़ा हो जाता है, जैसे कि 300 से 450 स्क्वायर फीट तक का। उसमें थोड़ा-सा एक्सपेंसेस आपका बढ़ जाता है, 12 से 13 लाख रुपए खर्चा आता है और 10 से 25 लोग ईज़िली उसमें बैठ सकते हैं। और मॉडल 3 और मॉडल 4, मॉडल 3 और मॉडल 4 बड़े कॉन्सेप्ट हैं, ये फाइन डाइन रेस्टोरेंट है। यहाँ पे मतलब हम बहुत लार्ज गैदरिंग में कस्टमर को डील करते हैं। फाइन डाइन है तो मतलब कस्टमर को बैठ के ही ऑन टेबल सब चीज़ मिलता है। मॉडल 1, मॉडल 2 जो है वो है सेल्फ सर्विस, मॉडल 3 और मॉडल 4 फाइन डाइन है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है या कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप हमारा 100 से 250 स्क्वायर फीट वाला मॉडल भी ले सकते हैं। अगर थोड़ा-सा और बड़ा करना चाहते हैं, आपको लगता है कि 20 से 25 सीटिंग ज़्यादा सेल होगी, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, थोड़ा बड़ा स्टोर खोलना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट की आपको दिक्कत नहीं है, तो आप हमारा 12 से 13 लाख वाले मॉडल में जा सकते हैं। उसके बाद 17 से 18, 22 से 23, आपके अकॉर्डिंग आप कोई भी मॉडल चूज़ कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट एरिया और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप हमारे 4 मॉडल में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा कि जो मॉडल बड़ा है उसका प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा है। क्योंकि जो बड़े मॉडल में प्रॉफिट, जो बड़े मॉडल जहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लग रहा है, वहाँ पे आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा है। और मैं आपको इसका क्या-क्या प्रॉफिट है, कितना-कितना है, वो भी मैं आपको बता दूँगा आगे। तो ये हमारे 4 मॉडल हैं बेसिकली। ये हमारा मॉडल 1। देखिए एक्सप्रेस काउंटर होता है, छोटा काउंटर होता है। आप इसको कहीं भी छोटी भीड़-भाड़ मार्केट में जब खोल सकते हैं, कॉलेज के सामने ओपन कर सकते हैं। 100 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होती है, 10 से 12,000 रुपए में मिल जाती है। आप इसको कोई चलते-फिरते मार्केट में, जैसे हर सिटीज़ में 2-4 अच्छे मार्केट होते हैं जहाँ फुटफॉल ज़्यादा होता है। बस स्टेशन के पास, रेलवे के पास, कॉलेज के सामने आप खोल सकते हैं। ये मॉडल वहाँ बहुत वर्क करता है। टेक अवे होता है, एक्सप्रेस काउंटर होता है। बेसिकली लोग टेक अवे ले जाते हैं, स्विगी, ज़ोमैटो से चलता है। शाम को आप चेयर कुर्सी बाहर डाल दीजिए, वहाँ पे लोग बैठ के खाते हैं। तो ये मैंने एक फ़ोटो भी डाली है 100 स्क्वायर फीट मॉडल की। जैसे टेक अवे एक्सप्रेस मॉडल है। ये जो मॉडल है ये 100 स्क्वायर फीट का है। इससे थोड़ा-सा बड़ा होता है तो उसमें बस एक एसी लग जाता है और बैठने की सीटिंग कैपेसिटी बन जाती है 10 लोगों की, अगर उसको 250 पे ले जाते हैं। पर एक एग्ज़ाम्पल मैंने दे दिया है आपको कि इस तरह का ये हमारा लखनऊ में स्टोर है वृंदावन में, इस तरह का एक मॉडल इस तरह का निकल के आता है 7 टू 8 लैक्स का। ये हमारा मॉडल 2 है। मॉडल 2 क्या होता है? मॉडल 2 थोड़ा-सा बड़ा होता है, 300 से 450 स्क्वायर फीट के एरिया में खुलता है ये। अंदर आराम से 10 से 25 लोग बैठ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट इसमें 12 से 13 लाख लगता है, इंक्लूडिंग सब कुछ मिला के, और बहुत ही खूबसूरत स्टोर निकल के आता है। ये हमारा बैंगलोर का स्टोर है, एचएसआर लेआउट वाला, 450 स्क्वायर फीट का है। आप देख सकते हैं किस तरह का इंटीरियर है हमारा, कैसा हमारा उसमें चेयर, टेबल एंड ऑल दैट है। ये हमारा मॉडल 3। मॉडल 3 थोड़ा-सा ये होता है कि मॉडल 3 थोड़ा फाइन डाइन हो जाता है। यहाँ पे आपको फाइन डाइन रेस्टोरेंट में आ जाता है हमारा मॉडल 3 और मॉडल 4। मॉडल 3 के लिए एरिया भी ज़्यादा चाहिए होता है, 600 से 800 स्क्वायर फीट चाहिए होता है। इन्वेस्टमेंट इसमें 17 से 18 लाख रुपए लगता है, क्योंकि बड़ा स्टोर है, इक्विपमेंट, आपके किचन इक्विपमेंट बढ़ जाते हैं, सीटिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, एसी वगैरह बढ़ जाते हैं, ब्रांडिंग बढ़ जाती है यहाँ पे, और 30 से 40 लोग इसके अंदर आराम से बैठ सकते हैं, ईज़िली। ये हमारा लखनऊ में स्टोर है, आशियाना में, वहाँ की फ़ोटो डाल रखी है हमने। इस मॉडल में, फाइन डाइन मॉडल में, हम एक अनलिमिटेड पिज़्ज़ा मील कॉन्सेप्ट भी चलाते हैं, वो मैं आपको अभी आगे एक्सप्लेन करूँगा। और ये है हमारा मॉडल 4। ये जो स्टोर की आप फ़ोटो देख रहे हैं, ये हमारा लखनऊ का पहला स्टोर था, जहाँ पे 96 की सीटिंग है, काफ़ी बड़ा स्टोर था वो हमारा, 1600 स्क्वायर फीट का स्टोर है। फाइन डाइन रेस्टोरेंट है, इन्वेस्टमेंट इसमें 22 से 23 लाख रुपए लगता है। अगर आप एक बहुत बड़ा-सा एक ग्रैंड रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, तो इस मॉडल पे आप खोल सकते हैं। ऑलरेडी 2 हमारे लखनऊ में चल रहे हैं, बड़े कॉन्सेप्ट में।
एरिया इसमें 1000 से 12 स्क्वायर फीट लगता है, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है और सेल भी ज़्यादा होती है और उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होता है। इन शॉर्ट समझिए कि मॉडल 1 जो है, आप इसमें 25 से 30 हज़ार के बीच में ईज़िली महीना कमा सकते हैं, सारे खर्चे निकालने के बाद। मॉडल 1 में आपकी जो मंथली कमाई है 25 से 30 हज़ार रुपए, आप मॉडल 1 की फ्रेंचाइज़ी लेके कमा सकते हैं। मॉडल 3 में यही आपकी जो इनकम है, जो प्रॉफिट है, जो इनकम है मंथली, वो आपका 35 से 45 के बीच में आता है। मतलब 35 से 45 के बीच में ईज़िली आप इसको मॉडल 2 को लेके फ्रेंचाइज़ी आप इसमें आराम से प्रॉफिट कमा सकते हैं। और मॉडल 3 और मॉडल 4 में जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक का है। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने आपसे बात की थी कि व्हाई द पिज़्ज़ा डाइन फ्रेंचाइज़? व्हाई नॉट अदर ब्रांड? पिज़्ज़ा डाइन की फ्रेंचाइज़ी क्यों? तो इसमें हमने, जैसे मैंने बताया है कि एक्सेलेंट मार्जिन ऑफ सेल्स। देखिए फूड लाइन में, पिज़्ज़ा में और जो फूड इंडस्ट्री में है, इसमें मार्जिन बहुत है। हमारे पिज़्ज़ा में मार्जिन बहुत है। मतलब 70 60-70% मार्जिन होता है हमारे प्रोडक्ट में। जो ₹100 का आप पिज़्ज़ा खाते हैं, वो एक्चुअल में 30 से ₹35 का पड़ता है, ऐसे समझिए। अगर आप ₹100 का कोई चीज़ है, तो वो 30 से ₹35 पड़ता है, तो सेल में मार्जिन बहुत है। टाइम टेस्टेड यूनिक बिज़नेस मॉडल, मतलब कि आप जो पिज़्ज़ा डाइन की फ्रेंचाइज़ी हमसे ले रहे हैं, ये ऐसी फ्रेंचाइज़ी नहीं है कि हमने अपने कोई स्टोर चलाया नहीं है। हमने खुद पहले 2 साल किसी को फ्रेंचाइज़ी नहीं दी। हमने 2 साल डिफरेंट मॉडल में खुद अपने स्टोर चलाए। हमें लगा कि हमने चलाए, हमको प्रॉफ़िट हुआ, सब टेस्ट हो गया कि छोटे स्टोर में ये रिक्वायरमेंट होती है, बड़े स्टोर में ये रिक्वायरमेंट होती है, छोटे स्टोर के लिए ये मार्केटिंग की जाती है, ये लोकेशन देखी जाती है। जब हमने सारी चीज़ हर्डल सब चीज़ हमने झेल ली, फिर उसके बाद हमने देखा, हाँ, अब हम अपना बिज़नेस मॉडल दूसरों को दे सकते हैं, फ्रेंचाइज़ी दे सकते हैं। जैसे हमने कमाया, वो भी कमा सकते हैं। तो ये टाइम और टेस्टेड मॉडल है, हमने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है। आपको कुछ भी अलग चीज़ नहीं मिलेगी, आपको एक चलता-फिरता यूनिक रेस्टोरेंट मिलेगा। थर्ड पॉइंट है कंटीन्यूअस इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूअर प्रोडक्ट। इसमें ये रहता है कि देखिए, हम अपने मेन्यू में हर 6 महीने में एक नई-नई चीज़ जोड़ते रहते हैं, कुछ चीज़ें हटाते रहते हैं। ये हम अपने टाइम के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से और उस एरिये में, जैसे कि सपोज़ कुछ यूपी में कोई चीज़ है, हो सकता है वो पंजाब में ना चले, तो पंजाब में हम कुछ नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, वहाँ की मार्केट और वहाँ के डेमोग्राफिक प्रोफाइल के लिए। तो हमने जैसे कि न्यू प्रोडक्ट ग्लास पिज़्ज़ा इंट्रोड्यूस किया था, पानी पूरी पिज़्ज़ा इंट्रोड्यूस किया, कोन पिज़्ज़ा, बिस्किट पिज़्ज़ा, 2 इन 1 पिज़्ज़ा, पास्ता पिज़्ज़ा। इस तरह से हमने कई पिज़्ज़ा हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, नए-नए प्रोडक्ट इसमें लाते रहते हैं। अच्छा, सेटअप कॉस्ट इज़ वेरी इकोनॉमिकल। देखिए, मैंने जो आपको मॉडल बताए हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल, वो बहुत इकोनॉमिकल है। मतलब उसके अंदर हमने पूरा का पूरा सेटअप कॉस्ट जोड़ रखी है। जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके अंदर हर चीज़ की कॉस्ट जुड़ी हुई है। 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, मतलब 10 लाख के अंदर आपका बहुत ही अच्छा स्टोर खुल सकता है। मतलब मिनिमम 7 लाख के अंदर आपका बहुत अच्छा स्टोर खुल सकता है। तो हमारी सेटअप कॉस्ट बहुत ही इकोनॉमिकल है। हमने कोई, अगर आपको कोई छोटा-सा स्टार्टअप करना है, तो ऐसा नहीं कि 20, 30, 40, 50 लाख रुपए लगाने हैं। आप 7 लाख से पिज़्ज़ा डाइन की फ्रेंचाइज़ी लेके अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। पिछले 1 साल में इवन कोरोना का अगर पीरियड हटा दें, तो हमने पिछले 1 साल में बहुत अच्छा ग्रो किया है। हमने पिछले इसी साल दिसंबर से, लास्ट दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च में कोरोना आ गया था। हमने 4 महीने में बहुत अच्छी स्पीड पकड़ी थी। फिर कोरोना हो गया, फिर कोरोना चलिए अभी तो अब सेल वैसे ही पहले जैसी आ गई है। बीच में कोरोना टाइम पे तो स्टोर बंद रहे थे, तो दिक्कत हुई थी। उसके बाद अभी हम फिर से ग्रोइंग स्टेज पे अपनी आ गए हैं। हमने अगस्त में ही कानपुर का स्टोर अभी रिसेंटली खोला है। अभी लखनऊ में हमारा एक और स्टोर विदिन 1 वीक ओपन हो रहा है, ऑलरेडी सारा काम हो चुका है, बीबीडी यूनिवर्सिटी के सामने। तो आने वाला जो हमारा प्लान है, अभी हम पूरे इंडिया में 1 साल के लिए बहुत ही मेजर प्लान है हमारा, बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने वाले हैं और हम चाहते हैं कि उसके साथ आप हमारे साथ आके हमारे साथ जुड़िए आप। कंप्लीट सेटअप इंक्लूडेड इन कॉस्ट। देखिए, जो मैंने आपको पैसा बताया है, उसके अंदर कंप्लीट सेटअप है। ऐसा नहीं है कि उसका पैसा अलग लेना है, मशीनरी का अलग लेना है, इसका अलग, इस आइटम का अलग लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने आपको कॉस्टिंग बताई है, वो कंप्लीट सेटअप की कॉस्ट है, पूरे स्टोर सेटअप की कॉस्ट है। डेडिकेटेड टीम फॉर रेगुलर इंटरवल फॉर ऑडिट। देखिए, एक स्टोर आपने खोला,
तो उसका एक ऑडिट होता है किचन का, और जो बाहर बंदा होता है जिसको हम डाइनिंग कहते हैं। तो कंपनी की तरफ से आपके स्टोर का हमेशा ऑडिट रहता है, कंपनी का इन्वॉल्वमेंट रहता है, कंपनी की तरफ से हेड शेफ आएगा, ऑडिट टीम आएगी, तो ये टेस्ट करेगी कि आपका स्टोर बराबर से चल रहा है या नहीं चल रहा है, सब कुछ रेसिपी बराबर से चल रही है, सारे चीज़ जितने भी एसओपी हैं, जितने भी हमारे कंपनी के स्टैंडर्ड्स हैं, वो आपके स्टोर पे फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसका कंपनी पूरा ध्यान रखती है। और लास्ट में रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ। देखिए, आप जब किसी की फ्रेंचाइज़ी ले रहे हैं हमारे, तो हम लोग चाहते हैं कि आप सिर्फ़ हेडेक फ्री काम करिए। आपको स्टाफ़ की दिक्कत नहीं है। लाइक कंपनी आपने स्टोर खोला सपोज़ जयपुर में, तो आपको वहाँ पे स्टाफ़ का रिक्रूटमेंट नहीं करना है, सामान कहाँ से आएगा, मेरी सेल कैसी होगी, स्विगी, ज़ोमैटो कौन करेगा, ये सब हेडेक नहीं लेना है। देखिए, आप हमारी जो फ्रेंचाइज़ी ले रहे हैं, हमारी तरफ से 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, स्टाफ़, सामान कहाँ से आएगा, और स्विगी, ज़ोमैटो और सेल और नेटवर्क जो मार्केटिंग है हमारी, वो कौन करेगा? देखिए, स्टाफ़ आपको कंपनी देगी। स्टाफ़ का रिप्लेसमेंट और स्टाफ़ का रिक्रूटमेंट, ये कंपनी के हेडेक है। सेकंड थिंग, सामान कहाँ से आएगा? जो वेंडर हमको सामान दे रहे हैं, वही वेंडर आपकी सिटी पे, आपके शहर में, आपके स्टेट में आपको वही सामान देंगे। ऐसा नहीं है कि वो लखनऊ से सब सामान आ रहा है, नहीं। आपको हमारे वेंडर्स आपकी जैसे हमारा वीवा हो गया, क्रेमिका हो गया, फूड कॉस्ट हो गई, ये सब वेंडर से हमारा टाई अप है। वो हर पूरे इंडिया में है, तो वही आपको जो सॉसेस लगता है, जो चीज़ लगता है, वो सब सामान वही देंगे आपको। स्टाफ कंपनी दे रही है आपको। स्विगी, ज़ोमैटो से इंटीग्रेशन हम करके देंगे, मैं आगे बताऊँगा। सॉफ्टवेयर कंपनी देगी आपको, पूरा कंपनी सेटअप करके देगी। 3 महीने फ्री डिजिटल मार्केटिंग का सपोर्ट है हमारा। आपका गूगल पे, फेसबुक पे पेज बनेगा, लोकल मार्केटिंग होगी, 3 महीने तक कंपनी खर्चा उठाएगी डिजिटल मार्केटिंग का। तो पिज़्ज़ा डाइन की फ्रैंचाइज़ी लेने से आपको ये है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक लोकेशन देनी है, लोकेशन देने के बाद सारा कंपनी का हेडेक है, और आपको स्टोर ओपन तक कुछ नहीं करना है, बस काउंटर के पीछे आपको मैनेज करना है। दैट्स इट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पिज़्ज़ा डाइन की आपने फ्रैंचाइज़ी ली, आपको पिज़्ज़ा डाइन से सपोर्ट क्या-क्या मिलेगा। किचन इक्विपमेंट्स पूरे कंपनी देगी, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड है। मशीनरी सारी अंदर-बाहर की कंपनी देगी। सॉफ्टवेयर है, कंपनी का डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर में आप अपने मोबाइल पे भी डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मेरी सेल कितनी हो रही है। उस सॉफ्टवेयर में आप अपनी इन्वेंटरी मैनेज कर सकते हैं। वो सॉफ्टवेयर हमारा स्टाफ भी चलाना जानता है। उस सॉफ्टवेयर में आप देख सकते हैं कि मेरी स्विगी, ज़ोमैटो की सेल कितनी, मेरी कार्ट सेल कितनी हुई, मेरी कितनी टेबल चल रही है। सॉफ्टवेयर बहुत ही ईज़ी है। आप अपने ज़रूरी नहीं कि आप अपनी दुकान पे बैठे हैं, आप अपने घर पे बैठ के भी स्टोर का पूरा लेखा-जोखा देख सकते हैं सॉफ्टवेयर में। यूनिफ़ॉर्म और कंप्लीट स्टाफ ट्रेनिंग। कंप्लीट स्टाफ ट्रेनिंग मतलब जो हमारा पूरा मेन्यू है, जो टेस्ट लोगों को मेन्यू का लखनऊ मिल रहा है, वही आपको अपने शहर में मिलेगा, अपने स्टोर पे मिलेगा। तो कंप्लीट स्टाफ, ट्रेन्ड स्टाफ आपको मिलेगा, और उसकी स्टाफ की ट्रेनिंग का जिम्मा कंपनी का है, आपको नहीं। पिज़्ज़ा के बेस वो खुद बनाएगा, डो खुद बनाएगा, ब्रेड खुद बनाएगा, ब्राउनी खुद बनाएगा। ये सब चीज़ें हमारी स्टाफ को हम ट्रेनिंग देते हैं, जो कि आपको स्टोर पे बननी है, आपको कहीं से नहीं लेनी है। पिज़्ज़ा का बेस, ब्रेड, ब्राउनी, प्रीमिक्स जितना भी है, वो सब कुछ आपके स्टोर पे बनेगा, और उसकी ट्रेनिंग हम आपको कंप्लीट स्टाफ ट्रेनिंग, जो स्टाफ होता है, उसको पूरी ट्रेनिंग ऑलरेडी मिली होती है, वो बस आपके स्टोर पे जाके पूरा बनाएगा। पिज़्ज़ा डाइन की रेसिपी, हम आपको पिज़्ज़ा डाइन की रेसिपी देते हैं कि उसमें बेस्ट बेस्ट जो रेसिपी है, जो दूसरे ब्रांड में नहीं है, वो हम पूरी आपको देते हैं। स्विगी, ज़ोमैटो का इंटीग्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके शहर में स्विगी, ज़ोमैटो का टाई अप कंपनी करके देगी। आपको कुछ नहीं, हम आपसे बस डॉक्यूमेंट लेंगे, हमारा कंपनी से टाई अप है स्विगी, ज़ोमैटो ऑनलाइन वालों से, हम उनको दे देंगे, आपके शहर में आपका स्टोर लाइव हो जाएगा। उसके लिए आपको कहीं भी किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। साइट सिलेक्शन में ये है कि सपोज आपने एक स्टोर को अ, आपने सोचा कि चलो मैं एक छोटा स्टोर डालता हूँ 250 स्क्वायर फीट का। तो आपने 4-5 लोकेशन देखी, आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सी लोकेशन पे जाना है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी की टीम आ जाती है आपके शहर में। आप जहाँ भी हैं ऑल ओवर इंडिया, कंपनी की टीम आ जाएगी। आपको साइट सिलेक्शन पे पूरा हेल्प करेगी। आपको बताएगी इन 5 या 10 जगहों में से कौन-सी चीज़ जगह अच्छी है कि यहाँ आपका पिज़्ज़ा डाइन का स्टोर बहुत अच्छा चलेगा सर, और ये जगह अच्छी नहीं है। तो साइट सिलेक्शन के लिए कंपनी आपको पूरी हेल्प करेगी। आप ये मत सोचिएगा कि आपको लोकेशन में मैं कैसे ढूँढूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं है, वो कंपनी आपकी लोकेशन में हेल्प करेगी।
इवन अगर आपको जरूरत नहीं है तो कंपनी भी लोकेशन आपको ढूंढ के देती है, साइट लोकेशन भी कंपनी का हेडेक है। अथोराइज वेंडर सपोर्ट में मैंने जैसे आपको बताया कि आपने स्टोर खोला, आपको स्टाफ मिल गए, आपको लोकेशन मिल गई, आपको सब सामान मिल गया, स्टोर खड़ा हुआ, अब सामान कौन देगा? अब मैं कहाँ जाऊँ सामान लेने? आपको इस बारे में कुछ भी सोचना नहीं है कि मैं सामान लेने कहाँ जाऊँ। कंपनी आपको वेंडर, उसी शहर का एक वेंडर प्रोवाइड कराएगी जो आपको वही सामान देगी जो हमको सामान मिलता है उसी रेट पे। तो आपको सामान की हेडेक नहीं लेनी है कि चीज़ कहाँ से आएगा, मेरे पिज़्ज़ा पे लगाने वाला सॉस कहाँ से आएगा, इसका हेडेक नहीं लेना। वेंडर सपोर्ट पूरा कंपनी आपको देगी। फ्री डिजिटल मार्केटिंग अवर पेज। देखिए, हम अपने पेज पे तो आपका मार्केटिंग करेंगे, आपका भी नया पेज बना के देंगे फेसबुक और गूगल पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 महीने तक हम आपका डिजिटल मार्केटिंग का जो पूरा पैकेज 3 महीने तक हम आपको फ्री करके देते हैं। हमने डिजिटल मार्केटिंग हायर कर रखा है, पेड है, कंपनी पेड करती है, पर 3 महीने तक हम आपसे उससे 1 रुपए भी नहीं लेते। 3 महीने तक पूरा डेटा शेयर आपका करवाते हैं। आपके स्टोर को मतलब आपके एरिया के 5 किलोमीटर के बीच में अगर कोई भी सर्च करेगा तो पिज़्ज़ा डाइन, तो आपका स्टोर ऊपर आना चाहिए। हम उस तरह से मार्केटिंग करवाते हैं। तो ये सब चीज़ें सपोर्ट है हमारे द पिज़्ज़ा डाइन की तरफ से अगर आप हमारी फ्रेंचाइजी लेते हैं। अच्छा, मैंने आपसे बात किया था कि पिज़्ज़ा डाइन की यूएसपीज़ क्या-क्या हैं? क्यों दूसरे जो स्टोर्स हैं उससे हमारा पिज़्ज़ा डाइन क्यों अलग है? तो कोई चीज़ें कुछ तो हमें होगा कि हम दूसरे स्टोर से अलग हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो पहला है हमारा पॉइंट है यूनिक अनलिमिटेड पिज़्ज़ा मील कॉन्सेप्ट। अ, हमारे जो बड़े स्टोर है मॉडल 3 और मॉडल 4 जो मैंने आपको बताया था उसमें अनलिमिटेड पिज़्ज़ा मील का एक कॉन्सेप्ट चलता है। जैसे कि एक अनलिमिटेड थाली हमने सुना है, 200 या 300 रुपए की थाली अनलिमिटेड थाली, उसी तरह अनलिमिटेड पिज़्ज़ा, मतलब उसमें आप अनलिमिटेड पिज़्ज़ा खा सकते हैं 250 रुपए में। ये सिर्फ मॉडल 3 और मॉडल 4 में चलता है, छोटे मॉडल पे नहीं चलता है। अनलिमिटेड पिज़्ज़ा का बुफे लगता है, उसमें स्टार्टर्स होते हैं, उसमें 3 तरह के पिज़्ज़ा होते हैं, कितनी बार भी खा सकते हैं, चीज़ गार्लिक ब्रेड होती है, सूप होता है, सैंडविच होती है, ब्राउनी होता है, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ये पूरा पैकेज मिलता है 250 रुपए में। दूसरा पॉइंट है हमारा प्योर वेज इटालियन रेस्टोरेंट है। देखिए पिज़्ज़ा डाइन में कुछ भी नॉन-वेज नहीं है, नॉट इवन एग। ये हमारा पूरा प्योर वेज इटालियन रेस्टोरेंट है, फैमिली रेस्टोरेंट है। और वी बेक अवर ओन ब्रेड, ब्राउनी एंड पिज़्ज़ा। जैसे मैंने बताया, जो पिज़्ज़ा के बेस है, वो खुद हम अपने रेस्टोरेंट में बनाते हैं और हर फ्रेंचाइज़ी जो भी स्टोर है, वहाँ खुद बनता है। पिज़्ज़ा ब्रेड, जो ब्रेड होती है, जो गार्लिक ब्रेड में यूज़ होती है, वो भी हम अपने स्टोर पे बनाते हैं, ब्राउनी भी हम अपने स्टोर पे बनाते हैं। तो सोचिए मतलब हम कुछ भी बाहर से नहीं लेते हैं, सब कुछ अपने स्टोर पे बनाते हैं, तो इससे ये रहता है कि जब चीज़ें आपके स्टोर पे बनेगी, तो प्रॉफ़िट मार्जिन बढ़ जाता है। आपको बाहर से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट है यूनिक न्यू प्रोडक्ट। जैसे हमने बताया कि हमने इंट्रोड्यूस किया था पानी पूरी पिज़्ज़ा, कोन पिज़्ज़ा, ग्लास पिज़्ज़ा, 2 इन 1 पिज़्ज़ा। इस तरह के नए-नए पिज़्ज़ा हम इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। हमने बीच में चॉकलेट पिज़्ज़ा इंट्रोड्यूस किया था बच्चों के लिए, वो बहुत ही बहुत हमारा चला। एक हमने 24 इंच का बाहुबली पिज़्ज़ा इंट्रोड्यूस किया था सीज़नल वाइज़ में, वो हमारा बहुत ज़्यादा हिट हुआ था। हमने एक पिज़्ज़ा पे 4-4 टॉपिंग का एक अलग-अलग पिज़्ज़ा इंट्रोड्यूस किया था। और ये सब जो नए-नए पिज़्ज़ा आते हैं, अभी हम लोग मोमोज़ पिज़्ज़ा इंट्रोड्यूस करने वाले हैं और इसके बाद हम लोग पास्ता पिज़्ज़ा इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो नए-नए प्रोडक्ट हम लोग यूज़ अ, यूज़ में लाते रहते हैं, इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि ब्रांड में फ्रेशनेस बनी रहती है। प्रोडक्ट में जब इस तरह के नए-नए प्रोडक्ट्स हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, तो लोग अट्रैक्ट बहुत होते हैं। ये सब हम लोग कस्टमर के लिए करते हैं। और पिज़्ज़ा डाइन इज़ अ फाइन डाइन रेस्टोरेंट फॉर फैमिली। देखिए, जो पिज़्ज़ा डाइन रेस्टोरेंट है, ये एक फैमिली रेस्टोरेंट है, जिसमें फैमिली भी आ सकती है, इसमें यूथ भी आ सकता है। तो हमने हर टारगेट को, हर मार्केट टारगेट जो है कस्टमर टारगेट को, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश की है कि जब आप हमारे स्टोर पे आएँगे तो आप देखेंगे कि माय फैमिली रेस्टोरेंट, और थोड़ा-सा लाइवलीहुड दे रखा है कि यूथ भी है, फैमिली भी है। द नेक्स्ट इज़ प्राइसिंग कॉम्पिटिशन। देखिए हमने एक अ, हमारा जो ब्रांड है और जो हम लोग क्वालिटी यूज़ कर सकते हैं, तो हमारा जो कॉम्पिटिशन है वो डोमिनोज़ और पिज़्ज़ा हट से है। तो देखिए हमने एक प्राइसिंग कॉम्पिटिशन डाला है कुछ पिज़्ज़ा के, कि हमारे रेट डोमिनोज़ और पिज़्ज़ा हट से अप टू 30, 40, 50% तक कम है हमारे प्राइस। और क्वालिटी हम लोग सेम यूज़ कर सकते हैं।
आप देखिए तंदूरी पिज्जा डोमिनोज में 450 रुपए का है, मीडियम पिज्जा हमारे 355 का है। फार्म हाउस के रेट देखिए, चीज गार्लिक ब्रेड का रेट देखिए, मार्गेरिटा का रेट देखिए, कॉम्बो फॉर 2 का रेट देखिए, पनीर पिज्जा का रेट देखिए। तो हमारे कंपटीशन जो है, जो हमारे इमीडिएट कंपटीशन है, उससे हमारा जो प्राइस है वो बहुत सस्ता है, कस्टमर एक्सपीरियंस उनसे बहुत अच्छा है, हमारा प्राइस उनसे कम है। जैसे मैंने बताया था, जो बड़े रेस्टोरेंट है हमारा मॉडल 3 और मॉडल 4, उसमें देखिए अनलिमिटेड पिज्जा बुफे चलाते हैं। तो उस पिज्जा बुफे में देखिए क्या क्या हम सर्व करते हैं। 2 वैरायटीज ऑफ सूप है, 28 तरह के स्टार्टर्स हैं, चीज गार्लिक ब्रेड, सैंडविच, 3 तरह के पिज्जा, ये सब कुछ अनलिमिटेड है। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट जब बड़े रेस्टोरेंट में चलता है तो कौन से लोग अट्रैक्ट होते हैं? किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, फ्रेशर पार्टी, वेलकम पार्टी, टीचर्स पार्टी, स्कूल के बड़े बड़े स्कूल कॉलेज की पार्टीज होती रहती है। तो जब आप बड़ा कॉन्सेप्ट खोलते हैं जहाँ 40, 50, 60 की सीटिंग होती है और पिज्जा के अलावा ये बुफे सिस्टम भी चलाते हैं, तो आपका कस्टमर का दायरा बहुत बढ़ जाता है, आपकी सेल बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि तब आप आपके पास सीटिंग कैपेसिटी होती है, आप बुफे सिस्टम भी चला रहे हैं। 250 रुपए में मतलब 10 लोगों ने पार्टी की, सिर्फ 2,500 रुपए का बिल आया। 20 लोगों ने पार्टी की, 5,000 रुपए का बिल आया। तो सोचिए आप इस बड़े मॉडल पे अगर आप काम करते हैं तो सोचिए इस जो अनलिमिटेड पिज्जा मील है इससे कितना मार्केट पूरा 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 शहर कवर कर सकते हैं। कॉलेज हो गया, किटीज पार्टी होगी, स्कूल्स हो गए, कॉर्पोरेट पार्टीज हो गई, आप रिसेप्शन पार्टी हो गई, इस तरह के आप जो बर्थडे पार्टीज हैं, लोग आजकल होटल में लोग बर्थडे करते हैं, उसके लिए बेस्ट कॉन्सेप्ट है। मॉडल 3 और मॉडल 4 में चलता है ये देखिए अनलिमिटेड मील मेन्यू में क्या क्या होता है। जैसे गार्लिक ब्रेड है, सूप है, आइसक्रीम ब्राउनी है, स्टार्टर्स लगाए हुए हैं हमने नीचे, पिज्जा भी है। तो ये सब पूरा पैकेज मिलता है 250 रुपए में कस्टमर को, वो भी अनलिमिटेड, जितना मर्जी वो खा सकता है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पिज्जा डाइन में नए नए प्रोडक्ट हम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी एक पिक्स हमने डाली है। देखिए सबसे पहली पिक्स है ग्लास पिज्जा, उसके बाद देखिए पानी पूरी पिज्जा, ट्रू लव स्पेशल पिज्जा जो हार्ट शेप में होता है, उसके बगल में कोन पिज्जा, नीचे किटकैट विद ब्राउनी विद आइसक्रीम है, उसके बाद हमारा फोंडू है, बर्गर कॉम्बो भी है, बिस्किट पिज्जा भी है। तो इस तरह से हमने नए नए प्रोडक्ट बनाए जो कि बहुत ही फास्ट सेलिंग है और बहुत ही कस्टमर को पसंद आते हैं और रीजनेबल प्राइस। बर्गर कॉम्बो 119 रुपए का, कोन पिज्जा 99 रुपीज का। मतलब हमारे यहाँ जो पिज्जा स्टार्ट है 69 रुपीज से पिज्जा स्टार्ट है। सोचिए 69 रुपीज से 600 रुपए तक पिज्जा हमारे यहाँ मिलता है। कि मतलब अगर 100 रुपए भी लेके कोई कस्टमर हमारे यहाँ आएगा तो खाली हाथ नहीं जाएगा, इतने रीजनेबल हैं हम लोग। अच्छा कुछ रिव्यूज, देखिए किसी ब्रांड को जानने के लिए मैं हमेशा इसे कहता हूँ, अगर आप किसी को ब्रांड को जानना है तो आप उसके बारे में पढ़िए, उसके रिव्यूज, कस्टमर ने उसके रिव्यूज के ब्रांड के बारे में क्या दिए हैं। क्योंकि आप, मैं तो, मेरा ब्रांड है, मैं तो आपको बहुत अच्छा अच्छा बताऊंगा, आप कैसे विश्वास करेंगे जब तक देखेंगे नहीं। या तो आप पढ़ेंगे, आप गूगल पे जाइए, मेरे ब्रांड को गूगल में सर्च करिए, जोमेटो में सर्च करिए, स्विगी में सर्च करिए, जस्ट डायल पे सर्च करिए, फेसबुक पे सर्च करिए, आपको मेरे ब्रांड के बारे में पता चल जाएगा कि हमारे ब्रांड्स के क्या व्यूज हैं। यूट्यूब पे जाइए, हमारे ब्रांड के रिव्यूज देखिए, 4.2 अप टू 90% हमारे सेटिस्फाइड कस्टमर है। और ये तो थोड़ा पुराना डेटा है, अभी तो 1600-1700 रिव्यूज हो गए हमारे। जोमेटो पे 4.1 रेटिंग है, जस्ट डायल पे आउट ऑफ 5 हमारी 4 है। फेसबुक पे हमारे पेज को आप देखिए 4.6 रेटिंग है। इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे 10-10 हज़ार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं हमारे। और इसी वजह से हमें कुछ अवार्ड्स और रिकॉग्निशन मिले हैं। हम हमको टॉप 3 पिज्जा आउटलेट इन लखनऊ में अवार्ड मिला था, बेस्ट 3 रेटेड कंपनी है जिन्होंने हमारे टॉप 3 में हमको रखा था लखनऊ के अंदर, हमारे ब्रांड को। हमको F&B फ्रेंचाइजी फास्टर एक्सीलेंस अवार्ड मिला है 2019 में, फ्रेंचाइजी अप्लाई के द्वारा। और इसके अलावा हमको, हम गूगल, मतलब गूगल जो फूड गुरु है हमारा, उस पर हमारा रिकमेंडेड है। नेक्स्ट है हमारा फोटो गैलरीज। देखिए फोटो गैलरीज में मैं आपको इसमें ये शो करूंगा कि हमारा स्टोर का एक्चुअली लुक कैसा है, किस तरह के फिक्सचर्स, फर्नीचर्स और हम लोग अंदर का इंटीरियर जो यूज करते हैं तो वो किस तरह का है। तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा फोटो से, आप देख सकते हैं। देखिए हमारी चेयर टेबल बहुत ही कंफर्टेबल है,
कि फैमिली बैठेगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही सूथिंग एनवायरनमेंट मिलेगा। ये लखनऊ में हमारा एक 350 स्क्वायर फीट का मॉडल है, बीच मार्केट पे हमारा है 350 स्क्वायर फीट का। ये मैं आपको पहले दिखा चुका दोनों फोटो। एक बड़ा रेस्टोरेंट है 1200 स्क्वायर फीट का, और ये जो छोटा वाला है वो 100 स्क्वायर फीट का है, टेक अवे। इस तरह का यूनिफॉर्म रहता है हमारे स्टाफ का, जो भी आपके यहाँ काम करेगा। और ये सब कुछ गैदरिंग है, जैसे हमारे यहाँ किस तरह के, देखिए आप, किटी पार्टीज होती है, कॉलेज के बच्चों की पार्टी होती है, बर्थडे पार्टी होती है, तो ग्रुप गैदरिंग आती है। अगर आप बड़ा रेस्टोरेंट खोलते हैं तो आप एक जो एक कस्टमर का टारगेट होता है ना, जो कि जो पार्टी करता है, किटीज करता है, बर्थडे करता है, उसको आप कैटर कर सकते हैं। वो एक बहुत ह्यूज मार्केट है। अगर आप एक बर्थडे पार्टी, अगर 10-10 पार्टी आप किटी पार्टी करते हैं, फ्रेशर पार्टी करते हैं, अगर पार्टी को आपने टारगेट कर लिया ना, तो आपकी 1 से 2 लाख सिर्फ पार्टी से ही हो जाएगी। क्योंकि देखिए, आप जब बड़ा स्टोर खोलते हैं तो बड़े स्टोर पे सीटिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, 40-50 लोग होते हैं, तो वो सीटिंग कैपेसिटी का आप इस्तेमाल इसी में करिए। तो वहां पे हम लोग 250 रुपए का बुफे भी चलाते हैं। आला कार्ट का जो मेन्यू है वो तो चलेगा, उसके अलावा बुफे भी चलता है। तो बुफे में क्या रहता है, जो बड़ी बड़ी गैदरिंग है जिससे आप बड़ा बड़ा बिल बना सकते हैं, 5,000 10,000 रुपए, तो वो आप बड़े कॉन्सेप्ट में यूटिलाइज करिए उसी का। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। देखिए, इस कोविड टाइम पे अभी हम लोग 60 से 70% सेल पे आ चुके हैं। पहले हम लोग 12-12 हर स्टोर पे 2-2 स्टाफ 3-3 स्टाफ रखते थे, अभी 1-1-2 स्टाफ कम कर दिए हैं। और अक्टूबर से वो चीज आ चुकी है मार्केट में, लोग अभी खाने पीने के लिए निकल रहे हैं, और ये बेस्ट टाइम है आपको किस पिज्जा डैन की फ्रेंचाइजी में जाने का। देखिए, अभी आपको रेंट पे स्पेस कम मिल जाएगा। सपोज जो पहले स्पेस मिलता था 20,000 30,000 रुपए में, अभी आपको 5-5 हजार रुपए में मिल जाएगा। अभी आप नेगोशिएट लेवल कर सकते हैं, अभी आपको जगह बहुत खाली मिल सकती है। तो ये बेस्ट टाइम है इनिशिएट करने का। पूरा सीजन चल रहा है, पूरा अक्टूबर से लेके ये आपका मई तक पूरा सीजन है। और मैं चाहता हूं कि खाने पीने की चीज में देखिए कभी भी रिसेशन नहीं आता है। खाने पीने की चीज हमेशा चलती है। पिज्जा ऐसी चीज है, 10 मिनट में बनता है, 5 मिनट में खाया जाता है। रोटेशन का बिजनेस है, यहाँ कोई 1 घंटा 2 घंटा बैठ के नहीं खाता है। जल्दी आता है, कस्टमर पे करता है, 10 मिनट मिलता है, खा के जाता है। रोटेशन का बिजनेस है। 11 से 11 टाइमिंग होती है, 12 घंटे की पूरी टाइमिंग होती है। 12 घंटे आप अपना पूरा स्टोर खोल सकते हैं। 7 लाख से स्टार्टिंग है, अच्छा अर्न कर सकते हैं। कंपनी की तरफ से पूरा सपोर्ट है आपको, स्टाफ का पूरा सपोर्ट है, वेंडर का पूरा सपोर्ट है, मार्केटिंग का पूरा सपोर्ट है, आपको साइट सिलेक्शन का पूरा हम सपोर्ट देंगे। दुकान कहाँ खोलनी है ये हम आपको बताएंगे। आपको जो डिजिटल मार्केटिंग करनी है वो पूरी वो हम आपको बताएंगे। आपका पूरा स्टोर खड़ा करके देंगे। आपको हमारे साथ आना है। और सपोज आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो हम लोन का प्रोसेस भी आपको बताएंगे। मुद्रा लोन मिलता है, गवर्नमेंट से सब्सिडी लोन मिलते हैं। सपोज आपको एक से देखिए, मुद्रा लोन 10 लाख तक मिलता है। अगर आप उस सिटी में रहने वाले हैं, सिविल आपका अच्छा है, तो हम आपको लोन के लिए भी असिस्ट करते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट बना के देते हैं। और डॉक्यूमेंट ऐसे बनाते हैं कि कोई भी बैंक रिजेक्ट नहीं कर सकता है। पूरा प्रपोजल बनाते हैं, वो लाइसेंस आपके लिए अप्लाई करते हैं, उद्योग आधार कार्ड लाइसेंस जो होता है वो आपके लिए अप्लाई करते हैं। पहले शीट बना के देते हैं, 5 साल की प्रपोजल देते हैं, तो पूरी फाइल बना के देते हैं। अगर आपके पास पैसे कम है, अगर आप लोन के दौरान जाना चाहते हैं, तो आप प्लीज मुझसे कॉन्टेक्ट करिएगा, मैं वो रास्ता ही बताऊंगा। मुद्रा लोन पे नॉन कोलेक्ट्रल है, कोई प्रॉपर्टी नहीं लगानी है, नॉन कोलेक्ट्रल लोन है। 7 लाख रुपए का आप लगाएंगे तो सिर्फ 14,000 रुपए ईएमआई आएगी आपकी। तो आप लोन लेके भी ये बिजनेस कर सकते हैं। उसके लिए भी कंपनी आपको सपोर्ट करेगी और आपको बताएगी कि कैसे लोन लेना है। और हमने लखनऊ में और कानपुर में लोन कराए भी है, मुद्रा लोन कराए भी है। और देखिए, हम लोग बहुत अभी पूरा 1 साल का हम लोग ने प्लान बनाया है। हम चाहते हैं कि आपकी सिटीज में आए, खोलें और आपके साथ काम करें। देखिए, आप आगे बढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। हम आपके सिवा अकेले आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे एक अच्छी सी टीम बनानी है, हर शहर में एक अच्छा सा पिज्जा डैन का स्टोर हो,
इसको आप अच्छे से करें। कंपनी आपके साथ 24/7 खड़ी हुई है। हम लोग बहुत पुराने नहीं हैं, हम लोग अभी स्टार्टअप बिजनेस है हमारा, हमें 3 साल हुए हैं, हमें बहुत आगे जाना है और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ आएँ, आप भी कमाएँ, हम भी कमाएँ, दोनों लोग मिल के कमाएँ इस स्टोर के साथ। तो ये मेरी सी स्मॉल छोटी सी प्रेजेंटेशन थी और मैं चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चन आंसर्स अगर आप सेशन स्टार्ट करें अशोक जी, तो हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग कुछ भी तो आप प्लीज मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा।